इस सिमुलेशन के थ्रू मैं आपको माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के जो 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं इन दी लास्ट उस टॉपिक के वो एक्सप्लेन करूंगा। बट बिफोर दैट इस जो सेटअप है यहाँ पर अवेलेबल है, ये जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो येलो कलर के एरो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ईथर मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। दूसरा पॉइंट कि ये येलो एरो जो आप देख रहे हैं ये आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स को इंडिकेट करता है। यहाँ ये जो पॉइंट है ये आप जो देख रहे हैं ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स को इंडिकेट करता है, लाइट सोर्स है। दूसरा ये जो पॉइंट है, ये जो स्ट्रिप देख रहे हैं आप, ये रिप्रेजेंट करती है सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट को जो 45 एंगल पर रखी हुई है विद रेस्पेक्ट टू दिस बीम ऑफ लाइट, राइट। ये इस तरीके से ये 45 डिग्री पे रखी हुई है, इसको सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट बोलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली 50% इसका जो बैक साइड है वो पॉलिश हुआ होता है और 50% आप यह कह सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है। जो 50% पॉलिश है, जहां जिसको मिरर के जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रेस्ट ऑफ दी 50% है वहां से लाइट जो होती है वो ट्रांसमिट होती है। तो ये सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट को 45 डिग्री पे क्यों रखते हैं? ये इसलिए रखते हैं कि जब ये लाइट, ये पैरेलल लाइट बीम यहाँ पर फॉल होगी तो वो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी। तो 90 डिग्री पे ये आपका एक मिरर M1 रखा हुआ है जो कि फिक्स है इन दी एपरेटस, और दूसरा मिरर ये M2 मिरर है, ये मूवेबल है। एक्चुअली ये थोड़ा सा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में चल सकता है। तो ये पॉइंट अबाउट दी एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पर ये टेलीस्कोप लगा हुआ है, यू कैन सी हियर एट दिस पॉइंट ये टेलीस्कोप है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे जब 2 जो इंटरफेयरिंग रेज हैं, वेव्स हैं, वो इंटरफेयर होंगी, राइट। तो अभी स्टार्टिंग क्या करते हैं कि अभी जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ये मिरर है और इस डायरेक्शन में ये आपका राइट हैंड साइड पे ये आपका मिरर M2 है। लेट अस सी। येलो कलर रिप्रेजेंट करता है ए बीम ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द semi-silver glass plate, it breaks up into the 2 parts. One goes upward direction and second towards the second mirror M2. And after that, it bounces back and meet at this particular point. Here you see that there is a difference between the red color and green color when they superimpose. Right. So this basically indicates the path difference. Right, there is a path difference between these 2 rays. ये गैप जो अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, एक्चुअली ये क्या शो करता है? ये गैप शो करता है बिटवीन दी पाथ ऑफ दीज 2 लाइट रे। इसको थोड़ा सा मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि अगर ये स्पीड ईथर की जो मीडियम हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है थोड़ा कम कर दूं तो इसको आप ऑब्जर्व करेंगे। अब इस पॉइंट से आप देखिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देयर इज नो कंपेरेटिवली जो स्पीड जो है मीडियम की वो कम है पहले केस के रेस्पेक्ट में, और अभी आप ये देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग है, ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है बिटवीन दीज 2 जो लाइट रेज हैं। इट मीन्स द पाथ डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। सो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा इफ यू विल सी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट देयर इज नो स्पीड, राइट। ईथर स्पीड जो है वो 0 एज्यूम करके चले। तो यहां पर आप देखेंगे कि कोई ईथर मीडियम नहीं है और ये लाइट ब्रेकअप्स हो जाती है इनटू 2 पार्ट्स। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये ट्रांसमिटेड लाइट है। अब ये फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और ज्वाइन एट दिस पॉइंट एंड नाउ यू कैन सी कि देयर इज नो गैप इन 2 के बीच में, ग्रीन और रेड कलर के बीच में कोई गैप नहीं था। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन हुआ है। वो जो 2 रेज हैं उनके बीच कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। अब एक और क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, थर्ड पोजीशन, जब स्पीड बहुत ज्यादा है इस सिमुलेशन के थ्रू। यहाँ अब ये मैक्सिमम स्पीड है
ईथर की। तो लेट अस सी अब क्या होगा, कितना पाथ डिफरेंस आएगा। ये लाइट रे स्ट्राइक करती है, ब्रेकअप्स इनटू द टू पार्ट्स, ये रिफ्लेक्टेड है और ये ट्रांसमिटेड है। ये फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस इसी पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं, सुपर इम्पोजिशन होगा, दोनों ज्वाइन करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। So according to the Michelson-Morley experiment, the velocity of the ether actually matter in terms of the path difference of these two light ray, right? So अब आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है कि अगर ईथर की जो वेलोसिटी है वो कम या ज्यादा होगी तो पाथ डिफरेंस पे फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन कैन फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस, राइट? तो एक पाथ डिफरेंस इस सिचुएशन से हम लोगों ने फाइंड आउट किया इस अरेंजमेंट में। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सेकंड एक्टिविटी करते हैं। सेकंड एक्टिविटी में क्या करते हैं कि इस एपरेटस को 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये 90 डिग्री है। नाउ दिस एपरेटस वी रोटेटेड एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर इस एपरेटस को रोटेट कर दिया है, स्पीड अभी भी मैक्सिमम रखा है। तो लेट अस सी कि क्या होगा। ये अभी मुझको अगेन इसको चेंज करना होगा। Now you can see I'm taking just approximately to the 90 degree. So okay, now this is exactly at 90 degree. I have rotated this Michelson-Morley experiment at 90 degree and let us see what happens. Now क्या हुआ है कि जो इस पॉइंट पर जो मिरर M1 था, now that has been shifted at this point. और यहाँ इस पोजीशन पर पहले क्या था कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर गई थी और इस पॉइंट पर लाइट ट्रांसमिट होकर गई थी। लेकिन 90 डिग्री रोटेट करने से इस एपरेटस को अब क्या हुआ कि ये जो मिरर M1 था उसकी पोजीशन अब यहाँ आ चुकी है। मिरर M1 यहाँ से अब यहाँ इस पॉइंट पर शिफ्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर शिफ्ट हुआ है तो दूसरा जो आर्म थी उसकी एपरेटस की अब वो इस पॉइंट पर आ चुकी है जो कि पैरेलल है टू दी सोर्स। अब ये सोर्स के पैरेलल है जो मिरर M2 है। पहले ये क्या यहाँ इस पॉइंट पर था, राइट? तो अभी लेट अस सी कि अब क्या रिजल्ट अभी हम लोग देखेंगे। ये लाइट रे आई एंड नाउ द लाइट रे इज ईथर की जो डायरेक्शन है वो अभी भी वही है जैसे हम लोगों ने पहले एज्यूम किया था। अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो ईथर की डायरेक्शन है। लेकिन अब क्या किया है कि सोर्स को जो है यहाँ पर इसके अगेंस्ट रख दिया है एंड नाउ लाइट ब्रेकअप्स अगेन इन द सेम वे। और आप देखते हैं कि रेड कलर पहले पहुंच चुका है और ग्रीन अभी भी नहीं पहुंच पाया है। तो ग्रीन अभी रिफ्लेक्ट हुआ है और रेड कलर आपका पहले ही उस प्लेट पर जा चुका है। ग्रीन अब पहुंचा है। सो हियर यू कैन सी डायरेक्टली द डिफरेंस बिटवीन जो पहली सिचुएशन थी और जो अब लेटेस्ट सिचुएशन है। देयर इज मोर पाथ डिफरेंस एज कंपेयर टू दी अर्लियर केस जो हम लोगों ने रखा था, राइट? सो एक अभी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जो अब पाथ डिफरेंस आया है वो अपोजिट डायरेक्शन में आया है, राइट? और पहले पाथ डिफरेंस हम लोगों ने इस डायरेक्शन में फाइंड आउट किया था। तो जो टोटल पाथ डिफरेंस हुआ, पाथ डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर मैं पहली ही सिचुएशन लेकर चलूं तो पहली सिचुएशन ये थी कि यहाँ पर ये मिरर M1 था और ये मिरर M2 था और लाइट इंसिडेंट इस डायरेक्शन से हुई थी। यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुआ था इस टाइप से। तो एक्चुअली जब आप डेरिवेशन स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के, तो ये जो है अभी एक्चुअली मूवेबल है, राइट? तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और उस टोटल टाइम जो होगा
लाइट रे का व्हेन इट बेसिकली इंसिडेंट ऑन इट एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस, ये जो आपका सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इस मिरर पर गई, इस मिरर से वापस यहाँ तक आई, तो उस टाइम को बोलते हैं T1। यहां से लाइट रे चली, इस मिरर तक पहुंची, इसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां पर पहुंची, उस टाइम को बोलते हैं T2। तो इस केस के अंदर T2 जो था वो लार्जर था एज कंपेयर टू दी T1। सो टाइम डिफरेंस फाइंड आउट किया गया बाई T2 माइनस T1 के थ्रू, और इस टाइम डिफरेंस के थ्रू ये पाथ डिफरेंस ऑब्जर्व किया गया। और जब हम लोगों को पाथ डिफरेंस मिल जाता है बिटवीन दी टू वेज जो सुपर इम्पोज करती हो, सुपर इम्पोज इसलिए करेंगी क्योंकि ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स के थ्रू ही आपको दो रेज मिली है, ये ब्रेकअप्स हो जाता है। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से ब्रेकअप हुआ है इनटू द टू डिफरेंट रेज या वेव्स, और जब वो आप वापिस आकर मिलती हैं तो वो सुपर इम्पोज करती हैं, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप करेंगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेवलप करेंगी, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। सो पहले जो मैं आपको बोल रहा था कि ये अगर टाइम डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है तो वन कैन फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस, एंड फ्रॉम द पाथ डिफरेंस वन कैन फाइंड आउट द इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट। सो नाउ आई एम श्योर दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि अब ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट जो कि इसको 90 डिग्री रोटेट करने पर हुआ था, 90 डिग्री जब हम लोग इसको रोटेट करते हैं देन अगेन वी फाइंड द पाथ डिफरेंस ऑफ द सेम अमाउंट, राइट, जितना पहले केस में फाइंड आउट किया था। तो इससे क्या होगा कि अब इस केस में जब 90 डिग्री टोटल घुमा दिया है तो टोटल पाथ डिफरेंस हो जाएगा जो बिटवीन दीज टू रेज जो अब फाइंड आउट किया है एंड जो पहला पाथ डिफरेंस था। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो सर्कुलर फ्रिंजेस डेवलप हुई हैं बिकॉज ऑफ दीज टू रेज, जो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये टू रेज यहां पर सुपर इम्पोज करती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसके थ्रू सर्कुलर फ्रिंजेस आप ऑब्जर्व करते हैं, वो फ्रिंज शुड बी शिफ्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी पर्टिकुलर फ्रिंज पे फोकस किया जिसका नंबर 20 था एंड आफ्टर दिस वन वो फ्रिंज शिफ्ट होकर 28 पर पहुंच गई है, तो इसको बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट होना। तो अगर पाथ डिफरेंस हम लोग ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है कि वहां पर फ्रिंज शिफ्ट होगा। तो ये ही एक सिंगल कंसेप्ट है बिहाइंड दी माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कि भाई इसको रोटेट करते जाओ और उस पाथ डिफरेंस से ऑब्जर्व करो कि कितना फ्रिंज शिफ्ट हुआ है। अगर फ्रिंज शिफ्ट इंटीग्रल नंबर में हुआ है जो कि मेजरेबल है, ठीक है, देन वी कैन कंक्लूड कि भाई ये आपका ईथर एग्जिस्ट करता है। अगर देयर इज नो चेंज इनटू दी फ्रिंज शिफ्ट, तब क्या कहेंगे, तब ये कहेंगे कि ये ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है। और आप इस कैलकुलेशन में जब फर्दर अभी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट में ऑब्जर्व करेंगे, देन देयर इज नो चेंज इनटू द फ्रिंज शिफ्ट एक्सपेरिमेंटली, बट थ्योरेटिकली देयर इज सम वैल्यू दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.4। अब 0.4 हम लोगों को वैल्यू मिली है एंड दैट इज वेरी स्मॉल, while the experiment which was designed by the Michelson and Morley that was so much capable to measure the fringe shift up to the 0.001 वैल्यू। वो इतनी छोटी वैल्यू को अगर इतनी स्मॉल फ्रिंज शिफ्ट हुआ है उसको मेजर कर सकता है, तो ये 0.4 इज सो लार्ज। तो कोई भी एक्चुअली कंक्लूजन ये रहा कि कोई भी ऑब्जर्वेशन वहां पर नहीं आया कि फ्रिंज शिफ्ट हुई है। सो दे कंक्लूड कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो रिलेटिव जो मीडियम है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, करता है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ वी, वी वहां पर जीरो है, वी जो रिलेटिव स्पीड थी ऑफ द ऑब्जर्वर, राइट, वो विद रेस्पेक्ट टू द ईथर वी वो जीरो है, और वी अगर जीरो हुआ that means speed of light remain constant in this space। जो हम आप डेरिवेशन में अभी फर्दर देखेंगे c माइनस वी और c प्लस वी लिखते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन था, रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू द ईथर, एंड देयर इज नो चेंज इनटू द
प्रिंसिप जो ड्राइव किया था जिस assumption के साथ में, तो वी कैन से और वन कैन से दैट देयर इज नो चेंज इनटू द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट इन ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. और ईथर जिसको हमने एज्यूम किया था और जिसके लिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स बेसिकली कंक्लूड कि ईथर डज नॉट एग्जिस्ट. डेरिवेशन पार्ट और फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा. इस सिमुलेशंस के थ्रू केवल एक थोड़ा सा आउटलाइन में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की आपको बता रहा हूं कि भाई, और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है कि हम इसको रोटेट क्यों करते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को, और द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, द कंसेप्ट ऑफ फ्रिंजेस, द चेंज इनटू द प्रिंसिप, राइट. ये ही इसके मेन कंसेप्ट हैं और इन्हीं के थ्रू माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को वन कैन एक्सप्लेन. सो देखिए नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कुछ क्वेश्चंस को, और ये जो कंसेप्ट यहाँ केवल सिमुलेशंस के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं, इन्हीं को टेक्स्ट, फॉर्मूले और फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करने का एफर्ट है. आई होप कि जो आपके क्वेश्चन थे वो इसमें इंक्लूड होंगे.